So, good afternoon once again. We are doing chapter number 10 in history, that is development of civilization. Can you define civilization? Just raise your hand. What do you mean by civilization? Civilization होता क्या है? सेक्शन ई में पढ़ाई हो चुकी है चैप्टर 10। मैंने सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि सिविलाइजेशन होता क्या है। यस अर्पित। Ma'am, civilization is the stage of human development. हाँ, और कुछ बोल सकते हैं? अर्ली मैन का स्टोरी आई थिंक सबको को 3, 4, 5 से पढ़े हो, याद होगा। अर्ली मैन का स्टोरी कि हम लोग जो है सबसे पहला अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर की सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, मनुष्य जो है वो सेटल लाइफ जीना स्टार्ट किया था। 3, 4, 5 सब में हम लोग पढ़े थे कि अर्ली मैन जो है पहले केव्स में रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे खाने और पानी की तलाश में। उनके पास कोई भी परमानेंट घर नहीं था। आफ्टर व्हेन ही बिकम अ फूड प्रोड्यूसर ही स्टार्टेड मेकिंग सेटल लाइफ। ठीक है, वो क्या हो गया, सेटल लाइफ बनाना स्टार्ट कर दिए नियर द कहाँ वाटर बॉडीज के किनारे वो अपना सेटलमेंट बनाना स्टार्ट किया। पहले वो लोग सिंगल लोग रहते थे, देन एक्सटेंड और फैमिलीज होने लग गए, यानी एक से ज्यादा लोग रहने लग गए। एक घर था, फिर 2 घर बना, 3 घर बना, 4 घर बना, और ऐसे ऐसे करके पूरी लोकेलिटी वहां पे स्टैब्लिश हो गई। और यही लोकेलिटी जो है हमारी सभ्यता में कन्वर्ट हो गया। सोसाइटी, सिविलाइजेशन, सभ्यता यही कहलाती है। नंबर ऑफ पीपल हु लिव एट द सेम प्लेस इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, या बोल सकते हैं सभ्यता। ये मतलब कि कल्चरल, ट्रेडिशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सारे फेज में, सारे स्टेज में एक पर्टिकुलर एरिया पे जाकर के रह रहे हैं हम लोग, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वही हमारी सभ्यता को जन्म देता है। तो यहाँ पर हम लोग ने सबसे पहला सभ्यता के बारे में बात किया। अर्ली मैन जो है जब वो फूड फूड प्रोड्यूसर बना, यानी खाना उगाने लगा, फूड ग्रेन्स को उगाने लगा, तो यहाँ पे सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। Many important changes took place in the evolution of the human society from the period when was a food gatherer to time when he become a food producer. Evolution यानी जन्म। मनुष्य का जो सोसाइटी का जो जन्म हुआ है वो कब से हुआ? जब वो एक फूड गैदरर था, खाना इकट्ठा करता था, जानवरों को कच्चा मार के खाता था। और कब? जब वो एक फूड प्रोड्यूसर बन गया, यानी खाना उगाना स्टार्ट कर दिया, फार्मर में जब वो कन्वर्ट हो गया। These changes laid the foundation of civilization, और यही चेंजेस जो है सिविलाइजेशन को जन्म दिया। What do you mean by civilization? यहाँ पे लिखा हुआ definition, civilization is a stage in human development when a lot of progress took place in the field of art, science, social, political and economic institution. अभी मैंने बताया था आपको सिविलाइजेशन क्या है, सारे फील्ड में उसको प्रोग्रेस चाहिए, चाहे वो कला के क्षेत्र हो, साइंस का हो, विज्ञान का हो, कल्चर का हो, पॉलिटिकल का हो, इकोनॉमिक का हो, वो सारे फील्ड में उसे कोई ना कोई प्रोग्रेस चाहिए। प्रोग्रेस यानी उन्नति। पहले क्या था, जानवर वो अर्ली मैन जो है वो केव्स में रहते थे, केव्स के बाद थैच हट्स में यानी झोपड़ियों में रहना स्टार्ट कर दिए। झोपड़ी के बाद जो है वो मड के हाउस में, मिट्टी के घर में रहना स्टार्ट कर दिए, फिर ब्रिक्स में कन्वर्ट हुए। तो इस तरीके से लोगों का जो है डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्रेस हुआ, और यही प्रोग्रेस जो है वो क्या बनाया, हमारा सिविलाइजेशन बनाया। The early civilization flourished on the banks of river. अभी नहीं, अर्ली मैन, हम लोग जो अर्ली मैन का स्टोरी देखे थे, याद है कि अर्ली मैन जो है जितना भी सेटलमेंट बनाता था, जितना भी घर बनाता था, वो कहाँ बनाता था? तो रिवर्स के किनारे बनाता था। क्यों? ताकि वहां से उसे इजिली पानी मिल सके, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सिविलाइज मतलब कि नीड ऑफ वाटर फुलफिल हो सके। ओके, किस लिए? फर्टिलाइज
एक इरिगेशन के लिए, उनके मतलब जो फूड ग्रेन्स है उसमें डालने के लिए, उनके डोमेस्टिक पर्पस के लिए उन्हें आराम से बोल सकते हो कि वाटर मिल जाता था। इसलिए ज्यादातर जो सेटलमेंट्स बने वो कहाँ बने, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। आप एग्जाम्पल देख लो ना, हमारे देश के जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, यानी जितने भी महानगर हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 20 लाख से भी ऊपर है, वहां पर कोई ना कोई रिवर पाई जाएगी, और उसी रिवर के किनारे बसा हुआ है हमारा सबसे बड़ा सिटीज। जैसे मान लो बिहार में ही हम लोग ले ले पटना। पटना बिहार का सबसे पॉपुलस सिटी है, वो गंगा रिवर के किनारे है। अब कोलकाता देख लो, हुगली रिवर के किनारे है। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे पॉपुलस स्टेट है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है, वहां पे कितनी सारी रिवर्स बहती हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई रिवर तो जरूर फ्लो करेगी जहां पे ह्यूमन बींग्स का सेटलमेंट्स होगा। Moreover, the water bodies provided opportunity for fishing, transport, trade, as well as a moderate climate. ठीक है, जहाँ पे वाटर बॉडीज होगी वहां पे पानी आराम से मिलेगा, वहां पे फिशिंग हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो सकती है, मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाएगा, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। जैसे केरला एंड तमिलनाडु में क्या है, वहाँ कभी भी सालों भर ठंड नहीं पड़ती, वहाँ सालों भर लोग जो है वो इंजॉय करते हैं मॉडरेट क्लाइमेट, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, सालों भर कॉटन कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड। गर्म है तो चिपचिपा भी है क्योंकि समुद्र के किनारे है वो। ठीक है, men had learned the art of extracting and smelting copper in the later Neolithic period। अगर बात किया जा रहा है यहाँ पे मेन की, तो मेन ने एक्सट्रैक्टिंग यानी जो है, एक्सट्रैक्टिंग यानी कोई भी मटेरियल को, कोई भी मेटल्स को मिला करके एक मटेरियल बनाने का उन्होंने ये प्रोसेस सीखा। एक्सट्रैक्ट किया, स्मेल्टिंग कॉपर एंड कॉपर इन द लेटर न्यूलिथिक पीरियड, मतलब कॉपर को न्यूलिथिक पीरियड से स्टार्ट किया गया था। His experiment helped him to produce a new metal called bronze। ठीक है, कॉपर और टीन को मिला करके क्या बना दिया, ब्रॉन्ज। इट इज एंड कॉल्ड एलॉय। आप लोग साइंस में पढ़ते हैं एलॉय क्या होता है, दो मेटल्स के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है एलॉय। वैसे ही कॉपर और टीन को मिला करके क्या बनाया गया, ब्रॉन्ज बनाया गया। That is tin and copper is stronger and more durable than both। ठीक है, पहले कॉपर और टीन अलग अलग यूज होते थे, वो लोगों का ड्यूरेबल यानी जो बोल सकते रेसिस्टेंसी, यानी जो मतलब वो ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाता था, लेकिन जब दोनों को मिलाकर बनाया गया तो उसकी रेसिस्टेंसी यानी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है वो और बढ़ गई। ठीक है, This period thus came to known as Bronze Age। और यही पीरियड ऑफ टाइम को क्या कहा गया, ब्रॉन्ज एज कहा गया। जब ब्रॉन्ज का इन्वेंशन हुआ उसी पीरियड ऑफ टाइम को, वही पीरियड ऑफ एज को क्या कहा गया है, ब्रॉन्ज एज। ठीक है, स्मेल्टिंग क्या है, स्मेल्टिंग मीन्स हीट एंड मेल्ट और टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट। स्मेल्टिंग यानी पिघलाना। ठीक है, मेटल्स को गर्म करके मेल्ट किया जाता है, और को कच्चे धातु को जो है वो मेल्ट किया जाता है और एक नए प्रोडक्ट में बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लोगे, स्मेल्टिंग। ठीक है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, फिर बोलना कि पता ही नहीं है, कहाँ से आ गया, क्या मतलब है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। स्मेल्टिंग का मतलब होता है ओर, यानी कच्चे धातु को हीट करके मेल्ट करना। ठीक है, Hence, it helped the men to make better tools and implement to increase efficiency and production। और यही स्मेल्टिंग के प्रोसेस से जो अर्ली मैन थे, जो अर्ली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो नए प्रोडक्ट्स, नए टूल्स को जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिए, बेटर टूल्स बोल सकते हैं। However, this period saw the development of a new skill and craft। ठीक है, यही जो पीरियड ऑफ टाइम है तो नए स्किल और नए क्राफ्ट का जन्म हुआ।
द विलेज सेटलमेंट स्टार्टेड एक्सचेंजिंग गुड्स, और इसी टाइम पे जो है विलेज सेटलमेंट यानी गांव गांव के बीच में एक्सचेंजिंग गुड का प्रोडक्शन मतलब टाइम स्टार्ट हो गया। इसी को कहा जाता है बार्टर सिस्टम। नाम सुने हो बार्टर सिस्टम? गुड्स के बदले में गुड्स देना। मान लो कि मेरे पास जो है मतलब मैं एक कॉबलर हूँ, मतलब मोची हूँ, और मुझे जो है गेहूं चाहिए, और काव्या के पास जो है वो चावल है, और दिव्यांका के पास गेहूं है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे गेहूं चाहिए। तो मैं किसके पास जाऊंगी? काव्या के पास जाऊंगी कि हाँ भाई आपके पास, सॉरी दिव्यांका के पास जाऊंगी कि दिव्यांका मुझे चाहिए क्या? गेहूं। आप उसके बदले में मुझसे चप्पल ले लो। दिव्यांका बोलेगी कि नहीं मैम, मुझे तो चप्पल नहीं चाहिए, मुझे चावल चाहिए। तब अब क्या करेंगे? तब मैं वापस जाऊंगी काव्या के पास में, काव्या से बोलूंगी कि आप चप्पल ले लीजिए और उसके बदले में मुझे चावल दे दीजिए। तो काव्या में मेरे को चप्पल ले लेगी और मुझे चावल दे देगी। और चावल के बाद फिर चावल लेकर के मैं दिव्यांका के पास जाऊंगी, फिर दिव्यांका मुझसे वो चावल के बदले में गेहूं ले लेगी। ठीक है, तो ये गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज जब होता है, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ में जब एक्सचेंज करते हैं, तो वही हमारा बार्टर सिस्टम कहलाता है। उस टाइम पे तो नाम नहीं पड़ा था, लेकिन सारे लोग जो है ये सिस्टम को जानते थे। एक्सचेंजिंग गुड्स जो है गांव गांव के बीच में होने लगता था। मान लो पहले एक पर्टिकुलर गांव था, वो एक ही अनाज उगाता था, मतलब गेहूं ही उगाता, दूसरा गांव चावल उगाता होगा, तो दोनों आपस में एक्सचेंज करते थे। तो ये होता था उस टाइम पे, एक्सचेंजिंग गुड्स का सिस्टम विलेज सेटलमेंट्स में हुआ करता था। The progress in the field of trade and growth of the cities led the rise of civilization. और इसी डेवलपमेंट की वजह से और ज्यादा सिटीज और ज्यादा टाउन्स में परिवर्तन आने लगे, बढ़ते चले गए, राइज ऑफ सिविलाइजेशन होता चला गया। Remains of ancient civilization have been found in Mesopotamia, modern Iraq, southern Turkey, and eastern Syria, इजिप्ट, चाइना एंड इंडिया। ठीक है, अभी भी हमारा जो एंशियंट सिविलाइजेशन, पुरानी जो सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यताएं जो हैं, अभी भी हम लोग को मेसोपोटामिया में देखने को मिलती है। इनफैक्ट इजिप्ट में, चाइना में, इंडिया में भी देखने को मिलती है। ठीक है, हरियाणा आप चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, वहां पे भी आपको बहुत सारी एंशियंट सिविलाइजेशन के मतलब कि आपको रिमेन्स बोल सकते हो कि मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, वो सारी चीजें देखने को मिलेंगे। केशव पूछ रहा है कि मैम व्हाट इज मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया एक जगह का नाम, एक सिटी था, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक सिटी वो भी थी मेसोपोटामिया। ओके, जो अलग अलग पार्ट्स में बट गए हैं, उनका नया नया नाम आ गया है। ठीक है, जैसे भारत जो है, भारत पहले एक ही अलग देश था, वो एशिया में आता था, फिर अलग अलग देश बनने लगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे मेसोपोटामिया भी एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, जो बाद में अलग अलग कंट्रीज में कन्वर्ट हो गई। आप यहाँ पे, आपके पास बुक होगा, आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे होगे, देख रहे हो? बुक में है ना? यहाँ पे आप देखोगे कि 3 सिविलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, मेसोपोटामियन, इजिप्टियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। ये हमारे भारत की नहीं, वर्ल्ड की बोल सकते हैं, हमारे वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। उसका रिलीजन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, और इन्वेंशन क्या है? तो चलो सबसे पहले मुझे दिव्यांका आप पढ़िए वो चार्ट। Yes, ma'am. Mesopotamia civilization worshipped forces of nature in form of many gods. Occupation: agriculture, pottery, glass and cloth making. Invention: cuneiform script, process of multiplication, division, square and cube root, system of weight and measures, use of herbs, water clock, lunar calendar, code of Hammurabi. हाँ, हम रुबी। ठीक है, एक मिनट। अभी जो है दिव्यांका सबसे पहला पढ़ रही है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को। उसका रिलीजन क्या है? तो वो नेचर की पूजा करते थे। ठीक है, वर्शिप नेचर।
अभी भी हम लोग हिंदू कल्चर में, हमारे इंडियन माइथोलॉजी में आप लोग देखते हो कि हम लोग जो है नेचर की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, गाय माता की पूजा करते हैं ना। तो हमारे यहाँ सिविलाइजेशन है कि हम लोग अभी भी नेचर की पूजा करते हैं। ठीक है। तो उनका ऑक्यूपेशन क्या था, आप जितने भी अर्ली सिविलाइजेशन के आप देखोगे, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा, खेती होगी। ठीक है। पोएट्री, ग्लास, क्लोथ मेकिंग, दीज आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्या क्या इन्वेंशन हुए थे, तो ये सारे डिफरेंट इन्वेंशन हैं आप जो बुक में देख रहे हो। यूनि यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, ये अभी नहीं है, ये अर्ली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया 5000 साल पहले का सिविलाइजेशन है। ठीक है, 5000 साल पहले की सिविलाइजेशन है। उस टाइम भी ये सारी चीजों का यूज होता था। लूनर कैलेंडर, ठीक है, सोलर मतलब सन का जो डायरेक्शन हो रहा है, चंद्रमा का जो डायरेक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है बोल सकते हैं चंद्र का जो अलग अलग हम लोग पढ़े ना चैप्टर 1 में, फेजेस ऑफ मून, वही हो गया हमारा लूनर कैलेंडर। उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है अमावस्या, पूर्णिमा निर्धारित करते हैं। वो सारी चीजें जो है मेसोपोटामिया के टाइम से ही यूज हो रही हैं। इजिप्टियन सिविलाइजेशन पढ़ो दिव्यांका। Worship sun god. Ra worship nature in the form of moon flood. Occupation agriculture, domestication of animal, invention hieroglyphic script, पायरस। papyrus, solar calendar, papyrus, हाँ, solar calendar. ठीक है। अगर इजिप्टियन सिविलाइजेशन के अगेन वो जो है सन गॉड की पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मून एंड फ्लड, बाढ़ की भी पूजा करते हैं। मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी जानवरों को पालना। ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो इन्वेंशन हायरो फ्लाइकिफिक स्क्रिप्ट्स, ये सारे मतलब उस टाइम के स्क्रिप्ट्स हैं, लिखे गए हैं, जिनको आप लोग जान रहे हो। लेकिन ये सारी चीजों को हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, वो पढ़ने के लिए आप अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है, अलग से एक्सपर्ट्स बनना पड़ता है उसके लिए। पायरस, सोलर कैलेंडर, ये सारे का इन्वेंशन कब हुआ, तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन में। चाइनीज सिविलाइजेशन क्या है, Worship nature in the form of earth, oracles, ऑराकल्स। agriculture, ऑराकल्स यानी बोल सकते हो ऑराकल मतलब चमत्कार, आविष्कार बोल सकते हैं ना, भगवान का चमत्कार हो गया, इस तरीके का वो धारणा उस टाइम पे मानते थे और इनकी पूजा भी करते थे। occupation agriculture, domestication of animal, painting, sericulture, invention सेरिकल्चर यानी pictographic, मछलियों को पालना। ठीक है, सेरिकल्चर का मतलब है inve- मछली पालन करना। invention pictographic script, paper calendar that was a combination of lunar and solar date, use of herbal medicine and acupuncture. हाँ। हाँ, अगर बात करें चाइनीज लोगों की, तो चाइनीज अभी से नहीं, अर्ली टाइम से ही बहुत शार्प होते थे, बहुत चीजों का इन्वेंशन वो करके बैठे हुए थे। आपको पता ही है कि हमारा जो पेपर का इन्वेंशन है वो चाइनीज लोगों ने ही किया था। पेपर प्रिंटिंग, ये सारी चीजें हम लोग चाइना से सीखे हैं। ठीक है। तो वो सारे पिक्टोग्राफी, स्क्रिप्ट, पेपर, कैलेंडर, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लूनर और सोलर कैलेंडर, यानी चंद्रमा और सूर्य का जो मिल करके जो कैलेंडर है कि कैसे बनेगा, ये सारा कुछ चाइनीज लोगों ने इन्वेंट किया था। अब तीनों में कॉमन देख रहे हो ऑक्यूपेशन में, एक चीज कॉमन है, वो क्या है, एग्रीकल्चर। हमारा सारा अर्ली सिविलाइजेशन का मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर ही है। ठीक है। The ancient civilization of Bronze Age development in a reverse valley. Let us study about the ancient civilization, that is Indus Valley civilization or Harappan civilization that existed in India, some areas of now go to the Pakistan. ठीक है, after the partition of India and Pakistan, कुछ पार्ट जो हैं पाकिस्तान में चले गए, लेकिन अभी भी आपको इसके कुछ पार्ट हमारे देश में देखने को मिलेंगे। हमारे वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपने ऑफलाइन क्लास में करेंगे।
फिर से मैं अब रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग फर्स्ट डे यानी अब जो है बहुत लंबा ड्यूरेशन में छुट्टी मना करके हो गया है। आप एकदम रेगुलर मोड पे स्कूल प्रेजेंट रहिए, एक्टिव रहिए, सारा कुछ टाइम पे कंप्लीट करके आइए। कोई भी डाउट होगा तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से, क्लास टीचर से डिस्कस करिए। ओके, तो आज का मेरा होमवर्क यही है कि आप चैप्टर नंबर 10 को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फिर अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए फिर इतना ही हम होमवर्क करते हैं आज क्लास। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।